अंधेरी रात थी। चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवाओं की सरसराहट किसी अदृश्य खतरे का संकेत दे रही थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में स्थित प्राचीन महल वीरान और भयावह लग रहा था। कहा जाता है कि यह महल एक समय रानी देवयानी का निवास स्थान था। रानी देवयानी अपने रूप और घमंड के लिए कुख्यात थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उनका अभिमान उससे भी ज्यादा। कहते हैं, रानी ने देवी काली के मंदिर में एक बार यह कह दिया था, मेरी सुंदरता के आगे देवी भी फीकी पड़ जाएंगी। यह सुनते ही मंदिर के वातावरण में अजीब सी ठंडक छा गई थी। पुजारियों ने चेतावनी दी थी, लेकिन रानी ने उनका उपहास उड़ाया। उसी रात रानी को एक रहस्यमय वृद्धा मिली, जिसकी आंखें लाल थीं और शरीर काला। वृद्धा ने बस एक ही बात कही, सुंदरता क्षणिक है रानी, घमंड का पतन अवश्यंभावी है। रानी ने हंसते हुए वृद्धा को महल से बाहर निकलवा दिया। मगर उसी रात अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रानी के महल में आईने दरकने लगे, दीवारों से खून टपकने लगा और आधी रात को रानी के कमरे से चीखों की आवाजें आने लगीं। धीरे धीरे रानी का चेहरा बिगड़ने लगा, उसकी त्वचा काली पड़ने लगी और उसकी सुंदरता एक भयावह स्वरूप में बदल गई। रानी ने सारे चिकित्सकों को बुलवाया, पर कोई उसे ठीक नहीं कर सका। महल में उसकी चीखें गूंजती रहीं। फिर एक दिन महल का मुख्य द्वार रहस्यमय तरीके से अपने आप बंद हो गया। सैनिकों ने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। महल के अंदर जो था वह कभी बाहर नहीं आया। गांव वालों ने धीरे धीरे महल को अभिशप्त मान लिया। वर्षों बाद एक साहसी युवक अर्जुन उस महल में घुसा। अंदर जाते ही उसे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। आईनों में एक डरावना चेहरा झलकने लगा। तभी अर्जुन को एक पुरानी पेंटिंग दिखी, रानी देवयानी की, मगर उसका चेहरा विकृत था। अचानक एक भयावह आवाज गूंजी, क्यों आया है अर्जुन? अर्जुन सिहर उठा। उसने देखा, पेंटिंग की आंखें हिल रही थीं। और फिर अर्जुन के सामने खड़ी थी एक सड़ी गली आकृति। उसकी आंखें लाल और शरीर जले हुए मांस जैसा था। वह रानी देवयानी ही थी, पर अब उसकी सुंदरता एक श्राप में बदल चुकी थी। ट्विस्ट यह था कि अर्जुन महल से बाहर नहीं निकल सका। आत्मा भी महल का हिस्सा बन गई। गांव वालों को बस उसकी चीखें सुनाई देती रहीं। कहते हैं, अब उस महल में हर पूर्णिमा की रात अर्जुन और रानी देवयानी की आत्माएं एक साथ चीखती हैं, एक घमंड की सजा और दूसरी एक साहसी गलती की।